जब आप सबके लिए भला सोचते हैं, आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो विचारों से बनते और बिगड़ते हैं। पता है आपको? आप यदि अच्छे विचार रखेंगे ना तो आपके शरीर में एक अलग अच्छा पॉजिटिविटी अंदर होगी, तो एक अच्छे हार्मोन्स का जन्म होगा, एक अच्छी चीज आपके अंदर जन्म लेगी, आपको शांति प्राप्त होगी। और आप यदि गलत किसी के प्रति, अरे तेरा तो नाश हो जाए, तेरा तो बिगड़ जाए, तेरा तो ऐसा वैसा वैसा, क्या होगा? आप क्यों जल रहे हैं? आप क्यों किसी से नफरत कर रहे हैं? इससे क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप अपना दिल जला रहे हैं, आप अपने को हल्का कर रहे हैं, आप अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने अंदर एक ऐसे इस माहौल से अपने अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं जो आपको नुकसान करेगी, हानि पहुंचाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए हमें सबके गुण ग्रहण करने चाहिए, दोष नहीं। अच्छा ये बताओ, इस धरती में ऐसा कौन है जिसमें दोष ना हो? इस धरती में चाहे पत्थर हो, चाहे मनुष्य, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य, हर पदार्थ अच्छाई और बुराई से ही भरा है। इस धरती पर एक पत्थर लो, आप एक पत्थर लो, उस पत्थर में भी अच्छाई है और बुराई है। वो पत्थर किसी के सिर पर मार दो तो वो मार डालेगा, बुराई है। और पत्थर को आप सीढ़ी बना लो तो पांव रख के आप आगे बढ़ जाओ तो वो अच्छाई है। वो आपके बढ़ने में मदद भी कर सकता है और बढ़ते हुए को रोक भी सकता है। मतलब संसार के हर पदार्थ में अच्छाई और बुराई है। आपके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं आपके अंदर। आपके अंदर जो ईर्ष्या है किसी के भी प्रति, भाई जिसकी बातें आप गलत बातें जमाने में कर रहे हैं, मतलब आपको उससे ईर्ष्या है इसलिए कर रहे हैं। यदि ईर्ष्या ना होती, प्रेम होता, तो बच्चा गलती करता है तो माँ बच्चे से कहती है, ना कि जमाने से कहती है। जहां प्रेम होगा वहां उससे कहा जाएगा, जहां प्रेम नहीं होगा वहां जमाने से कहा जाएगा। हाँ या ना? भाई बेटी गलती है करती है तो माँ बेटी से कहती है कि जमाने से? बेटी ने कोई गलती की तो माँ किससे कहेगी? बेटी से कहेगी, जमाने से थोड़ी पड़ोसियों से कहेगी। ये नफरत घृणा क्यों पालना? हम सब आपके हैं, आप सब हमारे हैं। ये भारत हमारा परिवार है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा सदस्य है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। कमियां किसी में दिखें तुरंत बताओ। जमाने से बताना ये आपका गुण नहीं है, ये आपका दोष है। आप अपने पड़ोसी के बारे में भी बात करते हैं, आप अपने रिश्तेदार के बारे में भी बात करते हैं, तो आप क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं उन्हें कभी लाइक नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता जिनके अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। सबसे प्रेम करो। भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली पूतना को देखकर? क्योंकि पूतना के अंदर छल था, कपट था। वो थी कुछ और, बनी कुछ और है। इसलिए आप जैसे भीतर हो ना, वैसे ही बाहर रहा करो। इन आदतों को यदि आप ठीक कर सकें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हित में है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, दिन भर निंदा, दिन भर चुगली। समय है भगवत चिंतन में लगाओ, प्रकृति की सुंदरता देखो, पेड़ पौधों से प्यार करो, गाय से प्यार करो, जीवों से प्यार करो, सबको देखो। ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि को गौर से देखो, आपको शांति का अनुभव होगा। चिड़ियों का चहकना देखा करो। पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे बताओ? शहरों में शांति है कि जंगलों में? अब आप शहरों में रहकर बोल महाराज जी शांति नहीं है, हो ही नहीं सकती। दिन भर पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे, पहले के लोग जंगलों में रहते थे। प्रकृति ना हमें शांति कराती। पहले के लोग ध्यान लगाते नहीं थे,
पहले के लोग तो ध्यान में रहते थे हमेशा, 24 घंटे ध्यान में थे वो। अब तो ध्यान लगाए लगाए ध्यान नहीं लगता। मेडिटेशन आप करते हैं ना, करे करे नहीं होती मेडिटेशन, लगाए लगाए ध्यान नहीं लगता। पहले के लोग 24 घंटे वो पत्नी से बात कर रहे हैं तो ध्यान में ही थे। जंगल में रहने का फायदा क्या है? आप अपने घर को हरा भरा करो, पेड़ पौधे लगाओ। और देखो जंगल में क्या है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबको देखो और देखकर ईश्वर को याद करो। कि देखो आप बंदर, हम तो वृंदावन में ना कभी बैठ जाते हैं तो हम बंदरों को, हमें गौशाला में बहुत अच्छा लगता है। हम दिन में 2-3 राउंड गौशाला का रोज लगाते हैं, रोज जाते हैं गौशाला। गायों के बीच में बैठते हैं, गायों को केवल देखना है, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठो और गायों को बस देखो। देखो गायों की आंखों को देखना। आपकी आंखों में ना आपकी अम्मा काजल लगाती है, लेकिन गाय को देखना, गाय के बछड़े को देखना, भगवान ने इतनी बढ़िया काजल लगा के भेजे हैं कि छूटती ही नहीं उसकी काजल। देखा कभी गौर से? जब गाय को देखो ना तो उस ईश्वर की रचना देखो कि वाह कितना बढ़िया ईश्वर ने रचा है। चिड़ियों को देखो, बंदरों को देखो, वाह छोटे छोटे बंदरों के बच्चे अपनी माँ से लिपटे रहते, चिपके रहते हैं। थोड़ा देखो, महसूस करो कि ईश्वर ने आपको, वो बंदर हैं बेचारे, ना उन्हें खाने का कुछ ज्ञान, ना उनको ना रहने की कोई जगह, बस यहां से वहां भागते रहते हैं। ईश्वर का धन्यवाद दो कि हे विधाता आपने मुझे देखो इन सब योनि से कितनी श्रेष्ठ योनि दी है मनुष्य, मैं कितना सुखी हूं। प्रकृति को देखोगे ना तो आप अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। अब आप आजकल समस्या जानते हो क्या है? आज के जमाने में लोग नेचर देखते ही नहीं, प्रकृति को देख ही नहीं रहे। प्रकृति देखें कैसे? प्रकृति बची ही नहीं, देखते नहीं लोग। आजकल तो बस गाड़ी बंगला कार देखते हैं ना। ईश्वर की बनाई रचना देखो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, इस रचना से उसका ध्यान करना है। जंगल में रहने वाले मोर को कभी जी भर के देखो, मोर 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 को देखो कितना सुंदर है। तो कल्पना करो कि जो मोर इतना सुंदर है तो इसकी सुंदरता बनाने वाला, इस पंख की सुंदरता, ध्यान देखो, ईश्वर का ध्यान ऐसे ही लगता है। इससे उसका जिक्र, इससे उसका, यही कनेक्ट करती हैं चीजें उस ईश्वर। आप डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट भगवान का ध्यान। पागल हो आप, यदि डायरेक्ट ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो पागल हैं। ईश्वर की बनाई रचना को पहले देखो, उस रचना को देखकर उस, अब एक बात बताओ, जब कोई चित्रकार चित्रकारी करता है तो चित्रकारी इतनी सुंदर बनाई है, वो चित्र इतना सुंदर है, तो आप सोचेंगे कि भाई इसकी कल्पना कितनी सुंदर होगी ना। कल्पना है ना किया उसने, तब ना ये बनाया, इमेजिन किया उसने, तब ना ये बना। तो इस चित्र को उतारने वाला भी तो विचारों का बड़े पवित्र होगा। तो नेचर, प्रकृति जो है, पेड़ पौधों को देखो, गुलाब का खिला हुआ फूल। आप लोग क्या करते हैं? आपकी आदत बड़ी अच्छी नहीं है, आप बगीचे जाते हैं, चट से पुष्प तोड़ लेते हैं। आपको कहीं खिला हुआ गेंदा मिल जाए, खिला हुआ पुष्प तोड़ ले, पागल हो एक नंबर के। पहले उसे देखो, क्या जरूरी है तोड़ना? क्योंकि तोड़ने के बाद उसकी सुंदरता खत्म। वो तब तक, जब तक उस डाल से जुड़ा है, गुलाब जब तक अपने उससे जुड़ा है, अच्छा है वो, वहीं उसे बिखरने दो, वहीं उसे रहने दो। हाँ, भगवान के लिए तोड़ा जाए तो ठीक है, प्रभु के चरणों के लिए, तब तो उसका भी जीवन सफल है। बाकी गुलाब को, गेंदे को, जरा इन पुष्पों को देखो कि ईश्वर ने कितना सुंदर कलर किया है। कलर, क्या कॉम्बिनेशन है ईश्वर का, कितना सुंदर कली है, कितना सुंदर पत्ता है, कितना सुंदर
तना है, कितना सुंदर फल है, कितना सुंदर पुष्प है। प्रकृति को देखो और देख देख, जब आप प्रकृति को देखेंगे ना तो प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, और जब शांति को देखेंगे ना तो आपके अंदर भी शांति प्रवेश करेगी। अब शांति आप लोग देखते ही नहीं, ना तो आप प्रकृति के पास रहते हैं, ना शांति को देखते हैं, तो शांति आएगी कहां से? बाजार में आप घूमो, कहो महाराज जी शांति नहीं है। शांति का एक माहौल भी तो हो।